हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लिब्रस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग सिमिलर ट्रायंगल पढ़े थे, समरूप त्रिभुज। उस पर दो एग्जाम्पल भी करवाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और उसके नेक्स्ट वीडियो में यानी कि इस वीडियो में हम आपको थेल्स थ्योरम के बारे में बताएंगे कि थेल्स थ्योरम किस प्रकार से कार्य करता है, क्या है थ्योरम, ये कैसे बना है, और इस पे आधारित हम लोग सवाल करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग इसे अवश्य देखिएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रीवियस ईयर पीआरटी में पूछा हुआ सवाल और आपका यूपी टेट में, सी टेट में पूछा हुआ सवाल, जूनियर में पूछा हुआ सारा सवाल का जो है संग्रह है, इस आज के वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं। तो इसलिए ये वीडियो देखना जरूरी है, आप हर हाल में जरूर देखें। और जहां से भी समझ में ना आए आप जस्ट उसका पहले वाला वीडियो अवश्य देख लें, क्योंकि इसके जस्ट पहले वाले वीडियो को देखेंगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग से लेकर के जितना भी वीडियोज है आप कोशिश करिए कि एक भी मिस ना करें, कंटिन्यू पूरा लगातार देखते रहें सारा वीडियो, और एक नोट्स क्रिएट करते रहिए, बनाते रहिए। उसके बाद इससे बाहर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इतना पर्याप्त सवाल हो जाएगा। और जितना भी पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में या जहां से भी सवाल पूछ सकता है, हम ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको हर टाइप से अवगत करा दें और सारी चीज जो है आपको बता दिया जाए, यानी कि आपको बिल्कुल प्रिपेयर कर देना है आपके अगले एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद थेल्स थ्योरम, और फिर हम लोग थेल्स थ्योरम और सिमिलर ट्रायंगल पे आधारित बहुत ढेर सारा सवाल करेंगे। थेल्स थ्योरम क्या है, चलिए जानें। तो थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम जो है बहुत आसान है। इसमें एक छोटी सी बात है, जैसे सिमिलर ट्रायंगल पे हम बताए थे, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताए थे, वही प्रॉपर्टी इसमें लगती है। जैसे हम कोई ट्रायंगल ले लेते हैं एबीसी, हमने कोई त्रिभुज ले लिया एबीसी, एबीसी कोई त्रिभुज है। अगर बीसी के पैरेलल, बीसी के पैरेलल अगर यहाँ पे हम एक रेखा खींच दें जिसका नाम है डी, डी मान लेते हैं बीसी के पैरेलल है। यहाँ पे हम लिखते चल रहे हैं त्रिभुज एबीसी में डी और ई बिंदु या डी रेखा डायरेक्ट कर दे रहे हैं, डी पैरेलल है बीसी के, डी बीसी के समांतर है। तो अब देखिए रूल क्या होता है, अगर यह दोनों भुजा पैरेलल है तो यहां से इन दोनों भुजा यानी कि एडी और डीबी का जो रेशियो होगा, एडी और डीबी का जो रेशियो होता है वो एई और ईसी के बराबर होता है, एई और ईसी के बराबर होगा। अब देखिए कैसे बराबर होगा, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, बहुत इजी है। देखिए बराबर है कैसे। तो दोस्तों एक बात बता दें आपको, ये दोनों पैरेलल हैं, ध्यान से समझिएगा, यहां से रेखा कोण सब मिक्स करके अब एक साथ आएगा। यह दोनों रेखा पैरेलल हैं और पैरेलल रेखा होने की वजह से यह एक तिर्यक रेखा है। देखिए यह एक तिर्यक रेखा का काम करेगा। अगर यह तिर्यक रेखा है तो इसका संगत कोण क्या होगा, बराबर, यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर और ये वाला कोण जो होगा इस वाले कोण के बराबर होगा। रेखा और कोण में हम बताए थे कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो यह बराबर होता है, वही सेम रूल यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है। और ये वाला जो कोण होगा वो कॉमन होगा, कोण ए कॉमन होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में यदि किसी भी त्रिभुज का अगर कोई दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज एडीई और त्रिभुज एबीसी दोनों क्या होगा, समरूप हो जाएगा। तो समझिए ध्यान से, अगर त्रिभुज त्रिभुज एडीई और त्रिभुज एबीसी अगर समरूप है तो हम इसे प्रूफ कर रहे हैं। देखिए अगर ये दोनों समरूप है तो आप लिख सकते हैं, देखिए जो कोण बराबर होता है उसके सामने की भुजा का अनुपात भी आपस में बराबर होता है। अब यहां से हम छोटे वाले त्रिभुज में लेते हैं, यानी कि हमें इन दोनों भुजाओं में रिलेशन निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ डबल टिक जो है, डबल टिक ध्यान से समझिएगा, ये तो आपका हो गया सिंगल वाला,
यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, और ये वाला कोण जो है इस वाले के बराबर है, और ये वाला कोण क्या है, कॉमन है। अब ध्यान से समझिएगा कि ये वाला जो कोण है, कोण ई, इसके सामने की भुजा लेते हैं, या पहले छोटे वाले त्रिभुज में कोण डी के सामने वाली भुजा लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो हम ये वाली भुजा पहले लेते हैं, यानी कि कोण ई के सामने, कोण ई के सामने छोटे वाले त्रिभुज में कोण ई के सामने कौन सी भुजा है, एडी है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे एडी। अब बड़े वाले त्रिभुज की अगर बात करते हैं तो बड़े वाले त्रिभुज में इसके बराबर ये वाला कोण है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगा, तो ए बी होगा, यानी कि इसके नीचे लिख देंगे ए बी। उसी प्रकार से इस वाले छोटे त्रिभुज में या सिंगल वाले इस वाले कोण के सामने की भुजा क्या होगा, ए, तो इसके बराबर ये है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगा, एसी। बड़े वाले कोण में बड़ी वाली भुजा, छोटे वाले त्रिभुज में छोटी वाली, उसके सामने की भुजा देना होता है। इन दोनों का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर। अब ध्यान से समझिएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा एडी इंटू ए सी। अगर इसका इसमें गुणा करें तो हो जाएगा ए बी इंटू ए। अब देखिए ध्यान से, यहां पे क्या हम ए बी और ए सी के जगह वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, चूंकि आप लिख सकते हैं कि AC जो होगा, AC जो होगा AE प्लस EC के बराबर होगा, AE प्लस EC के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल हम इसको डिटेल में बता रहे हैं। और AB के बदले में आप लिख सकते हैं, AB के बदले में आप लिख सकते हैं AD प्लस DB, AD प्लस DB। तो यहां तक किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा, और ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, इसलिए ध्यान से समझिए इसको। अब इसके बाद AC के बदले में ये वाला और AB के बदले में इसको लिख देते हैं। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, AC इसके बदले में हम AE प्लस EC कर देते हैं, ताकि AE और EC को जोड़ेंगे तो फिर बड़ा वाला AC आ जाएगा। उसी प्रकार AB है। अब AC के बदले में हम लिख देते हैं AE प्लस EC, तो यहाँ पे हो जाएगा AD तो पहले से ही है, और गुणे AC के जगह पे हो जाएगा AE प्लस EC, और AB के जगह पे हम लिख देते हैं AD प्लस DB, और इनटू में है AE। अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए कितना आसान है ये। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा AD इंटू AE प्लस AD इंटू EC बराबर, इसका गुणा करिए तो AD इंटू गुणा करेंगे तो AE, और प्लस इसका गुणा करेंगे तो DB इंटू AE, ऐसे हो जाएगा। अब बीच में बराबर है, AD इंटू AE यहाँ है और AD इंटू AE यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सेम सेम है, इधर आके माइनस होगा, कट जाएगा। अब बच जाएगा आपका AD इंटू EC बराबर DB इंटू AE, इतना हो जाएगा। अब इसको हम इसके नीचे लिखते हैं और इस वाले को इसके नीचे लिखते हैं, तो यहां से हो जाएगा AD अपान में DB बराबर AE अपान में EC। यही हमें प्रूफ करना था, AD अपान में DB बराबर AE अपान में EC। तो इस प्रकार से ये थेल्स थ्योरम आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ हो गया। अब इसके बाद ये तो थेल्स थ्योरम हो गया। अब इस पे आधारित तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ही, इसके साथ ही साथ अब इसमें अगर ये मिड पॉइंट आ जाए तब क्या कंडीशन होगा, अब इसको समझा जाए। तो थेल्स थ्योरम क्लियर हो गया है, अब मिड पॉइंट इसमें समझते हैं। जब मिड पॉइंट होगा तब क्या होगा, तो इसे आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत आसान है। ये कहां से बना है, कैसे डायरेक्ट ये हम पूरा इसको प्रूफ कर दिए हैं। अगर ये मिड पॉइंट होगा तब क्या कंडीशन होगा, चलिए जाना जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसलिए बहुत ही ध्यान से सब लोग समझिए इसे। यदि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यदि DE जो है, D और E बिंदु AB और AC का मिड पॉइंट हो गया, मान लीजिए ये D है और ये E है, अगर BC का मिड पॉइंट है,
और इसके साथ ही साथ पैरेलल है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं त्रिभुज ABC में D और E बिंदु भुजा AB और AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है तथा D जो है, D पैरेलल है BC के, D BC के पैरेलल है। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये पैरेलल होगा। अगर ये पैरेलल है और यहाँ पे ये जो पॉइंट D और E है अगर मिड पॉइंट है तो ऐसे कंडीशन में इन सब का रेशियो जो है ये 1:1 यानी कि ये सब बराबर हो जाता है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो ये 1:1 हो जाएगा। अगर मिड पॉइंट है तो 1:1 हो जाएगा। अगर ये पैरेलल है तो इसके सामने की ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा रेशियो अगर निकालेंगे सिमिलर ट्रायंगल से तो इनका भी रेशियो ऑटोमेटिक 1:1 का हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 1:2 का हो जाएगा, ये कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि यह छोटे वाले भुजा का रेशियो 1 है तो बड़े वाले का 2 होगा। इसी प्रकार से इसमें ये छोटा वाला 1 है तो ये बड़ा वाला 2 हो जाएगा। तो हम सीधे इसको लिख देते हैं, अगर मिड पॉइंट होगा तो DE की जो लंबाई होगी, DE की लंबाई वो आधा होगा BC का, यानी कि DE बराबर BC का हाफ, हाफ इंटू BC। यानी कि DE की लंबाई अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि BC की लंबाई 8 है तो DE की लंबाई क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर DE की लंबाई 6 है तो BC की लंबाई क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो इस प्रकार से इन भुजाओं में भी रिलेशन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अभी जब क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप केवल ये पूरा थ्योरम समझें अच्छे से। तो अगर त्रिभुज ABC में D और E बिंदु, AB और AC का मध्य बिंदु है और DE BC का पैरेलल है तो जो DE होगा वो BC का आधा होगा। ठीक है, अब इसके बाद इस पे एक सवाल और बनता है। एक सवाल और क्या बनता है, कभी कभी आपसे पूछ देता है एरिया त्रिभुज ADE और एरिया त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ चतुर्भुज, ये समलंब चतुर्भुज बनता है DECB, DCB एक चतुर्भुज बनता है। कभी कभी इन दोनों में रिलेशन पूछ देता है, इन दोनों में अनुपात पूछ देता है, तो बहुत इजी होगा अनुपात। देखिए इसमें अनुपात निकालना बहुत आसान है। अभी आपको बताए हैं कि ये वाला अगर 1 है तो ये वाला ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा, क्योंकि यहां से DE और BC में 1:2 का रेशियो। देखिए यहाँ पे D और अगर BC का आप रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1:2, यानी कि D अगर 1 है तो BC हो जाएगा 2। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। अगर 1:2 का रेशियो हो गया, क्योंकि ये क्या है सिमिलर ट्रायंगल और ये पैरेलल है तो ये बराबर होगा, ये बराबर होगा। अगर सिमिलरिटी लगाएंगे तो यह रेशियो निकल जाएगा 1:2 का, यानी कि भुजाओं का अनुपात 1:2 का। ये मिड पॉइंट है तो 1 हो गया, 1 हो गया, पूरा बड़ा वाला भुजा 2 हो गया। उसी तरह ये भी बड़ा वाला भुजा 2 हो जाएगा। इस पे आधारित अभी देखिए यूपी टेट 2016 में पूछा था, 17 में पूछा था। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सवाल इससे पूछा जाता है। तो अब यहां से हम निकालेंगे इनमें रिलेशन, इसके क्षेत्रफल में रिलेशन पूछ देता है तो कैसे निकलेगा समझिएगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बात करें त्रिभुज ADE और त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC, यह क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। ADE और ABC सॉरी पैरेलल कह रहे हैं, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। अगर ये दोनों समरूप त्रिभुज है तो समझिएगा इसको, इनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात इसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। ये हम आपको सिमिलर ट्रायंगल में बताए हैं। तो ध्यान से समझिए, हम कोई भी भुजा ले लेते हैं या यही वाली भुजा ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। अगर हम ये कहें कि एरिया जो होगा त्रिभुज ADE अपान में एरिया निकालते हैं त्रिभुज ABC का, अगर हमें इन दोनों का रिलेशन निकालना है तो जब त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है।
तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर अपान में बीसी स्क्वायर, इसी के बराबर होता है। अब हम यहाँ पे डी के जगह लिख सकते हैं 1 और बीसी के जगह पे लिख सकते हैं 2। तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यानी कि 1/4। अतः हम ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी एडीई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, एडीई और एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का रेशियो जो होगा ये 1/4 का हो जाएगा। 1/4 का हो गया। अब समझिए यहां से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ गया, 4। अगर त्रिभुज एबीसी 4 है, त्रिभुज एबीसी 4 है, इसका मतलब यह पूरा जो है कितना है, 4 है। यह टोटल एरिया 4 यूनिट है। जो रेशियो में वैल्यू होता है हम ये कह सकते हैं 4 इकाई है। अगर ये 4 इकाई है, ए बी सी, यह टोटल ट्रायंगल जो देख रहे हैं वह रेशियो में कितना है, 4 इकाई है। और उसमें से ए डी ई का जो एरिया है वह 1 इकाई है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक ये वाला जो पोर्शन है यह 1 यूनिट है, 1 इकाई है। देखिए रेशियो में 1 दिया, 1 इकाई है। और यह पूरा बड़ा वाला कितना है, 4 इकाई है। यानी कि अगर 4 इकाई में से इधर 1 इकाई समाप्त हो गया तो यह कितना हो जाएगा, 3 यूनिट बच जाएगा, क्योंकि यह टोटल कितना है, 4 यूनिट। और 4 यूनिट में से एडीई 1 यूनिट ऑलरेडी है, तो बचा कितना, यानी कि ये 3 यूनिट बच गया। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से त्रिभुज, ध्यान से समझिएगा कि त्रिभुज ए डी ई का एरिया और चतुर्भुज या ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज डीई बी सी या सी बी का जो एरिया का रेशियो होगा वो 1:3 का, क्योंकि इसका एरिया कितना है, 1 यूनिट, और इसका एरिया कितना है, 3 यूनिट। यानी कि इसके एरिया में जो रिलेशन होगा वो 1:3 का। प्रीवियस ईयर में ये भी 2 बार पूछा हुआ है, 2 साल कंटिन्यू पूछा हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आपका पीआरटी या यूपी टेट, सीटेट जूनियर प्राइमरी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम लोग इन सब पे थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ये मिड पॉइंट थ्योरम था मिड पॉइंट, ठीक है, ये मिड पॉइंट थ्योरम था। तो मिड पॉइंट और थेल्स थ्योरम इन दोनों पे आधारित और समरूप त्रिभुज पे आधारित खूब ढेर सारा सवाल आपको इस पे सॉल्व करा रहे हैं, जो आपका प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ है और आगे एग्जाम में जो पूछ सकता है। तब तक आप सभी लोग ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लें और इसका नोट्स बना लें, अच्छे से लिख लें। फिर हम लोग इस पे आधारित सवाल लेकर के हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत